नमस्कार। ओम दूम दुर्गाय नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नारी शक्ति पे। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे लड़कियों के दिमाग में, हमारी बेटियों के दिमाग में भरा जाता है कि वो सक्षम नहीं है, कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है। देखो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, केवल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से हमारा काम नहीं चलेगा। आज का समय आ गया है कि हमें फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। लड़कियों को हमें बताना पड़ेगा कि शादी एक सिक्योरिटी नहीं है। शादी का मतलब होता है हमें अपना पार्टनर ढूंढना, ना एक साथी ढूंढना, ना कि एक प्रोटेक्टर ढूंढना, एक सिक्योरिटी गार्ड ढूंढना। हमारी लड़कियों के दिमाग में, हमारी बेटियों के दिमाग में ये बात इनविजिबल रूप से भरी जाती है, इनविजिबल कंडीशनिंग की जाती है। विजिबल कंडीशनिंग नहीं इसको कह सकते हैं। बेटियां तो पराया धन होती हैं, बेटियां तो पराए घर की होती हैं, पराया धन, पराया घर। ये क्या है? ये क्या है? ये क्यों है? हम अपनी बेटियों को ये क्यों शिक्षा दे रहे हैं? क्यों इनविजिबल कंडीशनिंग उनकी कर रहे हैं कि वो जहाँ भी हैं, अपने घर में, अपने पेरेंट्स के घर में, वो उनका घर नहीं है, उनको किसी और के घर जाना है। हम क्यों ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं उनको? क्यों हम ऐसी बातें उनको नहीं बता रहे हैं कि आपको जब भी मन होगा आप अपना पार्टनर ढूंढ सकते हो, आप अपना साथी ढूंढ सकते हो, ना कि अपना सिक्योरिटी गार्ड और अपना प्रोटेक्टर ढूंढोगे। जैसे ही लड़कियों की उम्र 20 से 25 साल की होती है, उनकी एक माइंड में इनविजिबल कंडीशनिंग होती है, चलने लगती है कि मुझे एक सिक्योरिटी चाहिए, एक छत चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए जिसके सहारे मैं रह सकूं। चाहे लड़कियां इंडिपेंडेंट हैं खुद से, लेकिन फिर भी आज के टाइम में भी लड़कियां ये सोचती हैं कि लड़का मुझे प्रोटेक्ट करेगा। ये फिल्मों ने हमारे दिमाग में बैठा दिया है। कुछ तो हमारे संस्कार जो चलते आ रहे हैं, वो संस्कार हमारे दिमाग में बिठाए गए हैं। देखो, पहले का टाइम अलग था। जब पाषाण युग की हम बात करते हैं, तो उस समय जंगल में लोग रहते थे, गुफाओं में रहते थे। तो उस समय एक लड़की के साथ 4 लड़कों का होना ज़रूरी था, क्योंकि जंगली जानवर से रक्षा करना है या फिर इस तरीके से चीज़ों से रक्षा करना है। उनको फूड चाहिए, अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उनको लड़कों पे निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज के ज़माने में देखो, प्यार से अगर कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है, तो उसमें ना करवाने में बुराई है, और ना ही वो चीज़ प्यार से कोई किसी के लिए कर रहा है तो लेने में बुराई है। लेकिन ज़बरदस्ती या किसी पे डिपेंडेंट होके और कुछ करवाना या लेना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। वो भी आज के टाइम पे, जहाँ स्विगी, जोमेटो और लाइक 10 मिनट्स में मेड आती है घर पे, स्नैबिट, हाउस हेल्प। तो इस दौर में जहाँ पे हर एक चीज़ एक टच दूर है, एक इस फ़ोन पे एक टच करो और वो हाजिर हो जाता है, सामान हो या जो भी आपकी सर्विसेज हो। उस ज़माने में अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड या प्रोटेक्टर ढूंढते हो, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये मैं ये नहीं कहती कि ये हमारी बेटियों की गलती है, ये उन लड़कियों की गलती है जो 25-30 साल की हैं। नहीं, ये उनकी गलती नहीं है, ये उनसे ज़्यादा उनकी गलती है जो हमारे समाज में बचपन से ही उनके दिमाग में डाला जाता है। जो गार्जियन हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो फिल्में हैं, फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक लड़की है, उसको 4 गुंडे छेड़ रहे हैं, एक हीरो आता है, उसको बचाता है और फिर वो प्यार में पड़ जाती है। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि वो खुद से खुद की रक्षा नहीं कर सकती, उसके लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड चाहिए।
इस चीज़ को, ये बहुत ही कड़वा सच है, बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन इसको हमें सुनना पड़ेगा और इस बात पे हमें विचार करना पड़ेगा कि हमें एक साथी चाहिए, एक ना कि एक सिक्योरिटी गार्ड, ना कि एक प्रोटेक्टर। तो लड़कियों को, जब लड़कों को प्यार करने की उम्र होती है तो वो हर तरह से सेटल होते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली सेटल होते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए सेटल होने का मतलब कहा जाता है कि शादी। ये डेफिनेशन कब चेंज होगी? दुनिया कहाँ जा रही है? अब ये डेफिनेशन इंडिया में आज भी है, सेटल होने का मतलब होता है शादी करना। ये डेफिनेशन, ये परिभाषा ही अपने आप में गलत है। लड़कियों को स्वयं में डिपेंडेंट होना है, लेकिन खुद पे ढाल बनना है, लेकिन खुद की ढाल खुद ही बननी है। और तब जब हर तरीके से सुरक्षित वो अपने आप में होंगी, उसके बाद वो चाहे तो किसी साथी की ज़रूरत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, वो पर्सनल चॉइस है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों के लिए उनके जीवन में प्यार ढूंढें, ना कि सिक्योरिटी गार्ड और प्रोटेक्टर। अपनी बेटियों को खुद में ही प्रोटेक्टेड बनाएं, खुद में ही प्रोटेक्ट करना सिखाएं कि खुद को वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं, इमोशनली, सोशली, फाइनेंशियली। उनको घर से ही सिखाएं कि कैसे तुम्हें एक शादी कोई सुरक्षा नहीं है। आजकल के ज़माने में जब इतने तलाक हो रहे हैं तो हम नहीं कह सकते कि शादी एक सुरक्षा है। देखो, चीज़ें चेंज तो हो गई हैं, लेकिन उनका डेफिनेशन अभी भी गलत है। होता क्या है कि जब लड़के तो हर तरह से अपने आप में संतुष्ट होते हैं, उसके बाद वो अपने एक पार्टनर की तलाश करते हैं। उनको पार्टनर चाहिए, प्यार करने के लिए चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि उनकी सुरक्षा कर सके, उनकी टेक केयर कर सके। लेकिन होता क्या है कि जब हमारे समाज में, जब लड़कियों के दिमाग में ये बातें बैठी होती हैं कि मुझे एक प्रोटेक्टर चाहिए, मुझे एक सिक्योरिटी केयर टेकर चाहिए, तो लड़के भी इंडिविजुअल, उनकी भी कंडीशनिंग होती है कि मुझे भी एक हाउस हेल्प चाहिए। बात बहुत बुरी है, लेकिन मोस्टली लड़कों के दिमाग में ये बातें होती हैं कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा हाउस होल्ड कर सके, जो मेरे पेरेंट्स की टेक केयर कर सके, बेसिकली वो नर्स भी हो, वो हाउस होल्ड भी संभाले, वो सारी चीज़ें करे। तो ये कहीं ना कहीं लेन देन वाली बात हो गई, ये बात लेन देन की हो गई, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही तौहीन की बात है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। जहाँ इंसान इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, अब मैं इससे आगे क्या कहूँ। तो आप लोग इन बातों पे विचार कीजिए, और अगर मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करें, अगर बुरी भी लग रही हैं तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।